रात भर नींद नहीं आई क्योंकि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, सोचती रही। माता जी का क्या होगा, बहन का क्या होगा, और मेरे पत्तियों का क्या होगा। सब दुखी दुख है। सोचते सोचते विचार ज्यादा आ गए, नींद नहीं आया। क्या करना चाहिए ऐसा जो होता है? ये सारा संसार माया ही है। आप ना पति के साथ पैदा हुए, ना बच्चों के साथ, ना माँ बाप के साथ। आप इन संसार में अकेले ही आए हो। ये सब यात्रा के आपके सहयोगी हैं, और थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में या थोड़े सालों में एक एक करके आपसे अलग हो जाएंगे। तो आप इनके साथ इतना लगाव क्यों अनुभव करते? वो हर रूप में आपसे अलग है, सिर्फ यात्रा में आपके साथ है। तो इनके संबंध में ज्यादा मत सोचो। जिसने इनको पैदा किया है वही इनको संभालेगा। इनके अपने कर्म हैं, अपने संस्कार हैं, इनका अपना जीवन है, अपनी सोच है। आप किसी रूप में भी इनको पथ पे नहीं ला सकते। आप अगर अपने आप को ही संभाल लो तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए संक्षिप्त में यही कहना चाहूंगा, किसी के बारे में भी इतने ज्यादा विचार मग्न मत हो जाओ, क्योंकि आपके मस्तिष्क का तो स्वभाव यही है कि किसी के साथ लगाव रख लेना, ताकि आपको वो उलझाए रखे। जब वो उलझाए रखेगा तो आप स्वयं के साथ नहीं हो। तो मस्तिष्क जो है वो भी एक ग्रॉस बॉडी है। ग्रॉस बॉडी का मतलब वो भी एक सॉलिड शरीर है, लेकिन वो बहुत फाइन है। तो आपको लगता है वो अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके शरीर का ही रूप है। शरीर तो समय के अनुसार धीरे धीरे उसमें बीमारियां आएंगी, उसका एजिंग इफेक्ट होगा, लेकिन वो अपने को संतुलित रखने का प्रयत्न करता रहता है, और अंत में वो समाप्ति ही हो जाता है। इसलिए अपने को आत्मा के साथ रखने की कोशिश करो, स्वयं के साथ रखने की कोशिश करो, जिसका जीवन जन्म और मृत्यु से बिल्कुल अलग है। तो उसी में आपको शांति मिलेगी। वही आपका स्वभाव है और वही आपका आनंद है। अगर ऐसा करोगे, इन सब विचारों से आप अलग हो जाओ। प्रयत्न करो, ऐसे ही भगवान के साथ रमोगे, सब हो जाए। जब भी ऐसी अवस्था आए, अपने श्वास की तरफ ध्यान दो और अपने भीतर जाने की कोशिश करो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। ठीक है? सेम क्वेश्चन। या ऐसा आध्यात्मिक शास्त्र में एक उदाहरण दिया जाता है कि बचपन से एक आदमी ने कुत्ते को पाला था। अब उसके साथ दोस्ती हो गई 10-20 साल। तो उसके बाद उस कुत्ते को वो छोड़ना चाहता है दोस्ती, लेकिन कुत्ता उसको नहीं छोड़ रहा। मतलब हम बहुत दिनों तक अपने मन में जड़ होते हुए भी, या उसके साथ तादाद में कर लिया, मैं मेरा शरीर संबंध संग्रह व्यामोह सबसे ज्यादा धन और पत्नी से होता है। अभी हम छोड़ना चाहते तो वो मोह बढ़ता है, कम नहीं होता। और हम छोड़ना चाहते तो भी वो जाने में थोड़ा समय लगता है। इसका अर्थ क्या है और कैसे समझना चाहिए? ऐसा है, जब आप किसी के साथ मोह रखते हो तो मतलब उसके साथ आप एक होना चाहते हो, उसके साथ चिपकना चाहते हो। लेकिन दूसरे का स्वभाव चिपकना नहीं है। हर जीव अलग ही होना पसंद करता है, यही उसकी वृत्ति है। आप अपने जीवन में देखो, कितनी देर आप किसी के साथ रह सकते हो। थोड़ी देर रहोगे, बातचीत करोगे, और फिर उससे अलग हो जाओगे और बोलोगे कल मिलेंगे। कहने का मतलब मन जो है बड़ा अस्थिर है। जहाँ भी मन का संपर्क होता है वो ज्यादा देर तक नहीं चलता, वो प्रलोंग नहीं हो पाता। मन एक तरंग की भांति है, जब उसका ये स्वभाव ही नहीं है तो कैसे आप एक हो सकते? सब मन की वृत्तियां हैं। जैसे ही आपने मन को समझ जाओगे ये सब क्यों है, अगर ये मन की वजह से है तो मन से ऊपर उठ के स्वयं के साथ जाओगे तो ये सब अलग हो जाएगा। इसके लिए कुछ ज्यादा करना नहीं है, इसमें सिर्फ अपने आप को जागरूक रखना। जागरूकता का यहाँ मतलब ये है कि आप स्वयं के साथ हैं, अपने साथ हैं। जब आप अपने साथ हैं तो दूसरे से तो आहिस्ता आहिस्ता अलग हो जाओगे। और जितना आनंद स्वयं के साथ रहने में आता है, उतना आनंद किसी भी और ना दूसरी वस्तु में है, ना किसी पर मनुष्य हो रहा। हम सब लोग सॉलिड के साथ नहीं मिल सकता। सॉलिड पानी के साथ भी नहीं मिल सकता, गैस के साथ भी नहीं मिल सकता। जब तक आपकी अवस्था गैसियस अवस्था न जाए, वो दूसरा भी गैस के आप उससे नहीं मिल सकता। और फिर भी गैस भी अलग अलग तरह वो
मिल तो जाएगी, लेकिन स्वभाव अलग होगा, फिर आप अलग होने की कोशिश करो। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये सब आपकी माइंड की अवस्थाएं हैं। माइंड तो माया है, वो आपको उलझाना चाहता है। तो अगर आप जागरूक रहोगे तो किसी में भी फंसोगे नहीं और इंडिपेंडेंट होकर के शांति में अपना जीवन व्यतीत कर सकते।